हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम प्रीवियसली कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन हैं वो वाले हमारे बुक के हैं, वो चल रहे हैं। अब हम इसको पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1। यहाँ पर आपको तीन पार्टनर है P, Q and R और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2016 की, है ना। 2016 दिसंबर की आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और फिर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा है कि R डाइड ऑन 14 मार्च 2017। आर की डेथ हो गई, आर की डेथ हो गई और ये इसकी डेथ कब हुई है? 14 मार्च 2017। ठीक है, 14 मार्च 2017 को सी आर की डेथ हो गई है और आपको बैलेंस शीट जो दे रखी है वो दिसंबर 2016 की दे रखी है। यहां पर ईयर एंड क्या हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा। आगे बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। आगे बोला गया है कि आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016। अब यहां पर अलग बात बोली गई है। यहां पर ये बोला गया है कि आर का जो शेयर बनेगा प्रॉफिट में वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से ही बनेगा, वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बनेगा। यानी लास्ट ईयर कौन सा? 31/12/2016 जिसकी बैलेंस शीट दे रखी है उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से ही आर का शेयर निकलेगा प्रॉफिट या लॉस में। आगे देखते हैं। आर का आपको शेयर वो बताया गया है। फिर आपसे बोला गया है कि प्रिपेयर आर कैपिटल अकाउंट। आपको आर के कैपिटल अकाउंट को बनाना है जो आप प्रेजेंट करोगे आर के एग्जीक्यूटर्स को, यानी उसके उत्तराधिकारी को। तो सबसे पहले आर के कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आपको गुडविल में आर का कितना शेयर है वो कैलकुलेट करना होगा और आर का प्रॉफिट या लॉस में कितना शेयर है वो कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो हम यहां पर पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1, सबसे पहले शेयर इन गुडविल। गुडविल में कितना शेयर आएगा? शेयर इन गुडविल। ठीक है, सबसे पहले तो आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स के लेने हैं, तो लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। प्रॉफिट ले लेते हैं हम 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,20,000 माइनस लास्ट ईयर जो 2016 है उसका प्रॉफिट है, लॉस है वहां पर, उसका प्रॉफिट नहीं है, उस ईयर में लॉस है 1,50,000 का, तो माइनस में लिख दिया लॉस है इसलिए 1,50,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब इसको टोटल करके आपने जब इसको निकाला तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 66,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 66,000 निकल गया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 66,000 66,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहाँ पर 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,98,000। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,98,000 आ गई। अब इस गुडविल, ये पूरे फर्म की गुडविल है, यहां पर शेयर अप्लाई करना पड़ेगा आपको आर का। तो आर शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय आर का कितना शेयर है? 1/6, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका 33,000। तो आर का गुडविल में शेयर कितना हो गया? 33,000 रुपए, 33,000। अब सेकंड जो हमको निकालना है कि आर का शेयर कितना बनेगा प्रॉफिट या लॉस में। ठीक है, तो अब यहां पर वर्किंग नोट हम 2 बनाएंगे। लास्ट ईयर जो है वो प्रॉफिट नहीं था। लास्ट ईयर की जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर लॉस बता रखा है, पूरे ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि उल्टा लॉस हो गया 1,50,000 का। तो अब आर का शेयर भी निकलेगा लॉस में। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे आर शेयर इन लॉस
टोटल लॉस है 1,50,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर 1 तारीख नहीं है या 30 तारीख या 31 नहीं है, तो आप पूरा मंथ तो ले नहीं सकते, तो आपको यहां पर 14 तारीख है, तो 14 तारीख तक आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होंगे और कब से होंगे? जनवरी में, फरवरी में और साथ में मार्च के 14 डेज। ठीक है, तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 14 डेज, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे 73 डेज आएंगे। तो 73 डेज डिवाइड बाय टोटल ईयर हो गया 365, तो 73 डिवाइड बाय 365 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? ये तो इस डेट तक का प्रॉफिट आया, ठीक है, अब इसमें से आर का शेयर लगाना पड़ेगा, तो आर का शेयर कितना है? 1/6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ठीक है, तो ये टोटल इसका लॉस में शेयर आता है 2,500 रुपए, 2,500 रुपए आर का शेयर आता है लॉस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने दोनों वर्किंग नोट बना लिए और दोनों में शेयर कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है आर का, तो यहां पर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये आ गया डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट, यहां लिखेंगे आर कैपिटल अकाउंट, इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा हमें, तो हम बाय बैलेंस BD, बैलेंस शीट में हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपीज यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व भी पड़ा हुआ है, तो रिजर्व में भी हिस्सा आएगा आर का, तो रिजर्व है जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज का, तो 60,000 में आर का शेयर है 1/6, तो यहां लिखेंगे हम बाय जनरल रिजर्व 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 यानी 10,000 रुपीज, तो आर का शेयर आ गया 10,000 रुपीज। उसके बाद आर का शेयर जो गुडविल में है, ये वर्किंग नोट 1 में हमने निकाला है कितना? 33,000, तो यहां लिखेंगे बाय शेयर इन गुडविल। ठीक है, ये आ जाएगा आप यहां पर वर्किंग नोट 1, ये 33,000। ठीक है, फिर आर का शेयर लॉस में है, लॉस इस साइड दिखाएगा, तो टू शेयर इन लॉस। ठीक है, ये आ जाएगा वर्किंग नोट 2, ये आ जाएगा 2,500 रुपए। ये शेयर कब तक का है? ये शेयर डेट ऑफ डेथ तक का है, यानी 1 जनवरी 2017 से लेकर के 14 मार्च 2017 तक का शेयर है। ठीक है, अब आपको ये बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा क्या और पुराना कोई लॉस तो नहीं पड़ा है, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी पिछले ईयर का भी लॉस पड़ा हुआ है, उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां ब्रैकेट में लिख दिया लॉस। टोटल लॉस है 1,50,000 का, उसमें आर का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बैलेंस शीट में आर का लोन भी है, ठीक है, तो आर का लोन लेना पड़ेगा, टू आर लोन बाय फर्म, मतलब आर ने फर्म से लोन लिया था, क्योंकि बैलेंस शीट के असेट साइड में लोन पड़ा है आर का, यानी आर ने फर्म से लोन लिया था, तो वो लोन है 30,000 रुपीज का, तो यहां लिखेंगे हम 30,000 रुपीज। फिर हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहां पर एक ओल्ड गुडविल भी पड़ी है, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशो के अंदर, तो हम यहां लिखेंगे टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड गुडविल है आपकी, टोटल जो ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में आपको दे रखी है 30,000 रुपीज की, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इसका शेयर आ गया, तो ये आ जाएगी 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे और इसका ड्यू अमाउंट निकालेंगे, तो सबसे पहले इधर की टोटल कर लेते हैं अपन, ये आ जाएगा 4,43,000। इसमें से ये सब टोटल माइनस करेंगे, डिफरेंस यहां आ जाएगा, टू अमाउंट ड्यू टू आर एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो इसका बचेगा 3,78,000। ठीक है, ये आपका इसका अमाउंट जितना ड्यू था वो निकल चुका है, किसका? आर का, जो उसके एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपको कैपिटल अकाउंट बना करके ड्यू अमाउंट निकालना होता है जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।